आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जौहर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराजबंद तालाब बचाने उतरी ग्रीन आर्मी, 11 दिन में बदली तस्वीर। सफाई अभियान निर्णायक चरण में, प्रतिदिन निकल रहा 2 ट्रक कचरा। तिल्दा नेवरा में कुर्मी समाज का अधिवेश, 80वें राज्य अधिवेशन में उमड़ा समाज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे मौजूद। सामाजिक एकता और नशा मुक्ति पर जोर। तिल्दा नेवरा में पल पोलियो अभियान, मंत्री टंकराम वर्मा रहे मौजूद। जनप्रतिनिधियों ने बच्चों को पिलाया दवा। तिल्दा नेवरा में पूर्व मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत, कांग्रेस भवन पहुंचे भूपेश बघेल। कार्यकर्ताओं में उत्साह, सामाजिक कार्यक्रम के बहाने राजनीतिक संदेश। छत्तीसगढ़ में बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन, रायपुर में दुर्ग तक मेट्रो योजना। एससीआर प्रोजेक्ट को मिली सरकार की मंजूरी, 5 करोड़ से बनेगी मेट्रो की दफा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। रायपुर के ऐतिहासिक जल धरोहर महाराजबंद तालाब को गंदगी और अपेक्षा से मुक्त कराने के लिए ग्रीन आर्मी छत्तीसगढ़ द्वारा चलाया जा रहा अभियान अब निर्णायक चरण पर पहुंच गया है। बीते 11 दिनों की निरंतर मेहनत के बाद तालाब की तस्वीर में साफ बदलाव देखने को मिल रहा है। अभियान के तहत प्रतिदिन औसत 2 ट्रक कचरा, प्लास्टिक, पॉलीथीन और गाद तालाब से बाहर निकाली जा रही है। यह पहल अब केवल सफाई तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि शहर के जल धरोहर बचाने का जन आंदोलन बन चुकी है। कीचड़, दुर्गंध और कठिन परिस्थितियों के बावजूद ग्रीन आर्मी के योद्धा बिना थके सेवा में जुटे हुए हैं। कोई कचरा संग्रह कर रहा है, कोई गाद निकाल रहा है, तो कोई व्यवस्थाओं को संभालते हुए अभियान को मजबूती दे रहा है। ग्रीन आर्मी के सदस्यों ने बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा किए तालाब की सफाई को अपना लक्ष्य बनाया है। उनका मानना है कि जब नागरिक स्वयं आगे आते हैं तभी स्थायी और वास्तविक बदलाव संभव होता है। तालाब संरक्षण की मांग को लेकर ग्रीन आर्मी ने 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना भी दिया था, जिससे प्रशासन और नागरिकों का ध्यान इस गंभीर विषय की ओर आ गया। इसके साथ ही 11 तारीख से लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जल स्रोत को स्वच्छ रखना, कचरा ना फैलाने और संरक्षण में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ग्रीन आर्मी ने शहर के जागरूक नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। श्रमदान और आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छता एवं सुरक्षित जल धरोहर छोड़ने की अपील की जा रही है। अभियान से जुड़ते समय कदम यह संकेत दे रहे हैं कि महाराजबंद तालाब जल्द ही अपनी पुरानी गरिमा की ओर लौट सकता है। आज 1 दिवसीय अनशन हम लोग ग्रीन आर्मी के साथ ही करने जा रहे हैं और इस अनशन का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आसपास की जो जनता है उसको अभियान से जोड़ना। शासन प्रशासन जो उपेक्षित कर दिया है इस तालाब को, उसका ध्यान इस ओर आकर्षित करना हमारी सबसे मांग है, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे वो जनता हो, चाहे शासकीय अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो। ये किसी व्यक्ति विशेष की मांग नहीं है, ये किसी एक संस्था की मांग नहीं है, कि मैं मेरा की बात नहीं है, ये इन तालाबों की बात है, इस धरोहर की बात है। हम सब मिलकर अगर इसकी केयरिंग नहीं करेंगे, इसे ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र समाप्त हो जाएगा। आज ट्रकों कचरा, सैकड़ों ट्रक कचरा, सीधा सीधा कचरा इसमें पड़ा है। नालियों का पानी सीधा इस तालाब में जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि नदी से, तालाबों से हम जल निकाल के स्नान करते हैं और अपने देवता को चढ़ाते हैं। क्या इस गंदे पानी पे हम देवता का अभिषेक कर पाएंगे? क्या इस गंदे जल से हमारे सुख दुख के कार्यक्रम हो पाएंगे? छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षेत्र समाज तिल्दा राज का 80वां वार्षिक राज्य अधिवेशन रविवार को नेवरा के बीएनबी हाई स्कूल मैदान में भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तिल्दा राज के राज प्रधान ठाकुर राम वर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस अधिवेशन में समाज के विभिन्न प्रतिभाओं, उत्कृष्ट विद्यार्थी और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहे। उनके साथ समाज के केंद्रीय अध्यक्ष खोड़स राम कश्यप, मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, पूर्व विधायक जनक राम वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रकला वर्मा सहित समाज के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और 10 राज्य के राज्य प्रधान मंच पर मौजूद रहे। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने सामाजिक एकता पर जोर देते हुए कहा कि समाजों से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सूखा नशा तेजी से फैल रहा है, जिस पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान और मजदूर परेशान हैं। बिजली बिल बढ़ाने, किसानों के टोकन नहीं कटने और धान बेचने में आ रही दिक्कतों का भी उन्होंने जिक्र किया। वहीं इससे पहले कार्यक्रम में पहुंची मंत्री टंकराम वर्मा ने समाज भवन को विधिवत कुर्मी समाज के नाम पर रखने की बात कही। केंद्रीय अध्यक्ष खोड़स राम कश्यप और राज प्रधान ठाकुर राम वर्मा ने भी समाज में एकता और संगठन की मजबूती पर अपना विचार रखा। तिल्दा नेवरा में पल पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस अभियान में मंत्री टंकराम वर्मा सहित जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय रूप से मौजूद रही। पल पोलियो अभियान के अंतर्गत तिल्दा नेवरा शहर और आसपास के क्षेत्रों में जगह जगह बच्चों को पोलियो की दवाएं पिलाई गई। नेवरा स्थित बारात घर के हमर क्लिनिक में मंत्री टंकराम वर्मा ने स्वयं बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रकला, डॉक्टर खुमान वर्मा, अनिल अग्रवाल, पार्षद ईश्वर यदु, बीएमओ डॉक्टर आशीष सिन्हा, बीएमपी ममता सुनानी और स्टाफ नर्स उपस्थित रहे। वहीं वार्ड नंबर 7 और 21 में पार्षद रानी सौरभ जैन ने हमर क्लिनिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को दवा पिलाकर अभियान को सफल बनाया। तिल्दा नेवरा में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तिल्दा नेवरा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री आज छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने तिल्दा नेवरा पहुंचे थे। इस दौरान शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवादास टंडन और लक्ष्मी नारायण वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस भवन नेवरा में उनका भव्य अभिनंदन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा और वरिष्ठ नेता गिरीश देवांगन के साथ घासीदास चौक के पास स्थित कांग्रेस भवन पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले बाबा घासीदास की प्रतिमा पर माला अर्पण कर पूजा अर्चना की। इसके बाद कांग्रेस भवन पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और हालचाल जाना। इस अवसर पर कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे मौजूद पहुंचे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जनक राम वर्मा, पाठ्यक पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, उदो राम वर्मा, देवव्रत गोलू नायक, कमलेश वर्मा, अंकित वर्मा, गजानन वर्मा, भावेश बघेल सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ सरकार राजधानी क्षेत्र को नए विकास मॉडल के तौर पर तैयार करने जा रही है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर, अटल नगर को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर विकसित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की तैयारी है। सरकार ने मेट्रो परियोजना के सर्वे और डीपीआर के लिए 5 करोड़ रुपए की बजट भी तय की है। विधानसभा में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 के पारित होने के बाद इस प्रोजेक्ट को नई रफ्तार मिली है। शायद सरकार स्टेट कैपिटल रीजन को राज्य के विकास का नया ग्रोथ इंजन मान रही है। एससीआर के तहत आने वाले शहरों में योजनाबद्ध शहरी विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार के आकलन के अनुसार साल 2031 तक राजधानी क्षेत्र की आबादी 50 लाख से अधिक हो सकती है, जिसे देखते हुए राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। बजट वर्ष 2024-25 में एससीआर कार्यालय की स्थापना, सर्वे और डीपीआर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण के अंतर्गत एक कार्यकारी समिति बनेगी जिसमें विधानसभा विधायक के अधिकारियों को संबंधित जिले के कलेक्टर सदस्य होंगे। एससीआर के विकास के लिए अलग से राजधानी क्षेत्र विकास निधि बनाई जाएगी और अवसंरचना परियोजना के लिए विशेष उपकर लगाने का अधिकार भी प्राधिकरण को मिलेगा। एससीआर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य भूमि उपयोग और पर्यावरण को अनुकूल योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना होगा। सरकार का दावा है कि यह मॉडल दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों क्षेत्रों में तर्ज पर राजधानी क्षेत्र को नई पहचान देगी। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है,
दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की सियासत में गांधी और राम के नाम पर बयानबाजी जारी है। आज कांग्रेस ने बीजी राम जी बिल के विरोध में रायपुर के आजाद चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इसे लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा ने इसे शर्मनाक करार दिया और कांग्रेस पर निशाना साधा। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देना अस्वीकार है। उन्होंने कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने अंतिम समय में हे राम कहा था और भाजपा उनके सिद्धांतों के अनुसार काम कर रही है। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वे विदेश में जन्मे और भारतीय संस्कृति को नहीं समझते। विधायक ने केरब मॉल लीचिंग के मामले पर भी कहा कि राज्य सरकार और संबंधित अधिकारी केरल सरकार से लगातार संपर्क में और जो भी न्याय संगत होगी उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने स्कूल में बच्चों द्वारा सांता क्लॉज बनने और त्योहारों के समय लोगों को उकसाने की घटनाओं पर चिंता जताई। विधायक ने सभी संगठनों से अपील की कि कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे समाज में मनमुटाव बढ़े। उन्होंने कानून का पालन करने और शांति सौहार्द बनाए रखने की सलाह दी। विधायक ने वायरल हो रहे ड्रग्स वीडियो पर भी टिप्पणी की और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। राजधानी के खमतराई ओवरब्रिज पर बीती रात चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। हादसे में वाहन में सवार 4 लोगों ने समय रहते अपनी सूझबूझ से कार से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के कुछ ही मिनट में स्कॉर्पियो पूरी तरह आग की चपेट में आ गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग को बुलाया गया, लेकिन दमकल टीम के पहुंचने से पहले ही कार जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। पुलिस खमतराई थाने क्षेत्र के मामले की जांच में जुटी है। राजधानी रायपुर में पहली बार मनोरंजन का एक नया अनुभव सामने आया है। सिंध लेक के किनारे शाम 5 बजे लोगों ने अपनी कार में बैठकर ड्राइव इन मूवी का आनंद लिया। इस अवसर पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मोहब्बतें जैसी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। रात के समय फैमिलीज और युवा कारों के अंदर और सनरूफ के जरिए फिल्मों का एंजॉयमेंट लिया गया। आयोजकों ने बताया कि मुंबई के जियो ड्राइव की तरफ रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से साउंड ट्रांसमिट किया गया, जिससे कार के अंदर बैठे दर्शक भी स्पष्ट ध्वनि में मूवी का आनंद ले सके। इस ड्राइव इन मूवी का आयोजन रायपुर के एमएसएमई द फायर ब्रिग्स ने फाउंडर अनंता जायसवाल ने बताया कि खुले आसमान के नीचे सितारों की रोशनी में फिल्मों का आनंद लेना बेहद अनूठा अनुभव है। शो में दर्शक कार में बैठे लजीज चाइनीज और हॉट कोल्ड ड्रिंक्स का भी आनंद ले रहे थे। यह छत्तीसगढ़ में ड्राइव इन मूवी का पहला प्रयोग है जिसमें अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस वीबीजी रामजी बिल के विरोध प्रदर्शन में करने जा रही है। पार्टी केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने और महात्मा गांधी के नाम को हटाने के फैसले का विरोध करेगी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहेंगे। पार्टी का दावा है कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और सरकार के फैसलों के खिलाफ जनता की आवाज को उठाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शासकीय कर्मचारी और अधिकारी अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी में। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद कलम बंद आंदोलन की रूपरेखा तय कर ली है। नवा रायपुर में फेडरेशन जिला शाखा की बैठक में आंदोलन की रणनीति और सहभागिता पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार का रवैया निराशाजनक रहा।
कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील की गई है कि 29, 30 और 31 दिसंबर को नवा रायपुर स्थित समस्त शासकीय कार्यालय में इस आंदोलन में शामिल होकर इसे सफल बनाए। उपस्थित सभी ने सर्वसम्मानित से समर्थन का भरोसा जताया। फेडरेशन ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं पर सरकार गंभीर नहीं है। धान खरीदी व्यवस्था में तैनात कर्मचारियों पर कार्रवाई, एफआईआर और गिरफ्तारी के मामलों को दमनात्मक बताया जा रहा है। यह आंदोलन पूरी कर्मचारी वर्ग की आवाज है, किसी एक विभाग का नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। करीब 6 महीने जेल में बंद चैतन्य के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में 3800 पन्नों का 8वां पूरक चालान पेश किया। इसमें बताया गया कि चैतन्य को 200 से 250 करोड़ रुपए मिलने का खुलासा हुआ। ईओडब्ल्यू की जांच में सौम्या, अरुणपति टूटेजा और अनवर डेबर के व्हाट्सएप चैट को खंगालने के बाद यह बड़ा खुलासा सामने आया। आरोप है कि चैतन्य बघेल ने शराब माफिया की मदद से 1000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया और करीब 16 करोड़ रुपए का लाभ उठाकर अपना बिजनेस सेटअप किया था। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि उन्होंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अवैध धनराशि को इन्वेस्ट किया और फर्जी बैंक अकाउंट और फ्लैट खरीदने के माध्यम से पैसा की हेराफेरी की। आपको बता दें कि ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि तत्कालीन भूपेश और सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टूटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर डेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाला अंजाम दिया गया था। एफआईआर में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की घोटाले का मामला आया है। राजनेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के खिलाफ नामजद कार्रवाई की गई है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।